नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं विजय दुबे, आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अभी जो सरलीकरण का जो सीरीज चल रही है, टॉपिक चल रहे हैं, आज उसका दूसरा लेक्चर है। 20 क्वेश्चन उसके हम लोग करा चुके हैं और आज 21 क्वेश्चन से लेकर और 40 क्वेश्चन तक करवाए जाएंगे। आप लगे रहिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हिंदी के भी अमन सर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार आपको जो है यूट्यूब पर आपको लेक्चर हिंदी के भी आ रहे हैं, मैथ्स के भी दे रहे हैं हम, और GS के भी। आपकी ग्रुप डी में जो भी साइंस आपने बताया था उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी सीरीज लेकर आए हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे जनपद का बच्चा जो है बहुत आगे निकले। और जो भी बाहर के बच्चे भी देख रहे हैं, तो मेरा ये आशा है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। और जो कमियां हैं वो आप कमेंट में आप बता दीजिएगा कि सर और क्या इम्प्रूव हो सकता है। वैसे अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही हम कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो का इंतजार रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पहला आज के उसका पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखो, सीरीज का ये क्वेश्चन है और इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन होते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें दो बन रहे पद, दो पद हैं, एक प्लस वाला पद है और एक माइनस वाला पद है। इसमें भी वही है और इसमें भी वही। और कहाँ तक है ये? 20 तक है। तो हमको आपको थोड़ा ये बताना है कि अगर ये वर्गांतर, ये दो पद हैं इसमें, तो देखो हम दोनों को अलग अलग लिख दे रहे हैं। पहले हम लिखेंगे प्लस वालों को, तो देखो 1 + 1/2, ठीक है ना, ये आपका हो गया। दूसरा हो गया 1 + 1/3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आपका हो गया? आपका कितना? 1 + 1/20, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं प्लस वाले को सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना होगा, 2 × 2 3/2। अगला होगा आपका 4/3। अगला आपका अगर देखा जाएगा, अगला जो होगा वो 5/4, और यही क्रम चलेगा और ये आपका हो जाएगा 21/20। तो देखो, अगर इसका अंश कटेगा, देखो कट रहा है, तो इसका क्या बचेगा? इसका मुझे लग रहा है कि अगर अंश कटा तो ऊपर वाले का अंश बचेगा। यानी हर इससे पहले वाला पद होगा वो क्या होगा? 20/19 होगा। 20 से 20 ये कट जाएगा। कुल मिला के जो है ऊपर यहाँ क्या बचा? इस सीरीज का जो पद बचा है वो 21/2 बचे हैं। अब आ जाओ बेटा, जो इसमें जो एक पद रह गया माइनस वाला, वो देखो। तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट डॉट डॉट, 1 - 1/20। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2 × 2 1/2, ये आएगा आपका 1/2। 3 × 3 में से 1 2/3, इसी प्रकार 3/4, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, क्या जाएगा आपका? 19/20। अब इसको काटना शुरू करेंगे। तो क्या करना शुरू करेंगे आप देखिए, देखना, इसका 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, इससे ये कटेगा। कुल मिला के 19 से ये, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 20, यानी इसका मान आ गया 1। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, 21/2 गुणे 1/20। इनका गुणा करें तो क्या आएगा? 21/40। अब बेटा इनको भाग कर दीजिए, पॉइंट लगाइए, कितना हो गया? 210। 40 पंचे 200, ठीक है ना। कितना बजे? 10, यानी कितना हो गया? 100। तो 40 दूनी 80 और 40 पंचे 200, यानी कि 10.525। तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं फिर उसको बता दे रहा हूं कि इसमें 2 टर्म है। देखो ये वर्गांतर है। क्या वर्गांतर है? A² - का B²। एक बार ये घटेगा और एक बार जुड़ेगा। तो जो योग वाले हमने पहले उसको सॉल्व कर दिया, 21/2 आया, और माइनस वाला बचा तो उसको यहाँ सॉल्व कर दिया, इसका मान आया 1/20। दोनों का गुणा होता है तो आराम से जो आंसर आया वो 21/40। इसको पॉइंट में बदला है तो 0.525 इसका आपका आंसर है। चलिए इसको आगे देखिए, यह भी अच्छा सवाल है। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस बारे में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए,
क्या है इसमें, सोच के देखना। इसको जो है अगर हम नीचे वाले में देखो, थोड़ा देखो, 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 क्या है 1.331 की पावर -7। देखो नीचे वाले में बेटा क्या करेंगे, 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, देखो पहले पद में 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2, ये लास्ट वाला बचेगा 1.331 माइनस का। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, पूरे की पावर क्या है 2/3। आपके सामने आया ये वाला आया 1.331 की पावर -1 और पूरे की पावर आ गया बेटा 2/3। नीचे वाली घात जब ऊपर जाती है तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाएगी, तो 1.331 ये हो जाएगा कि पावर 2/3। ये किसका क्यू है, ये 1.1 का आपका होल क्यू है और ये क्या है 2/3, इससे ये कटेगा। इसका क्या मतलब हुआ, 1.1 की पावर आपका स्क्वायर हो गया, यानी 1.21 इसका आंसर। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अच्छे से आप देखो, बहुत आसान है और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से करिए, धीरे समझ करिए, धीरे धीरे करिए। सरलीकरण है, इसमें सवाल सरल भी होंगे, फॉर्मूले बेस पर भी होंगे और आसान भी होंगे। आराम से अपना करते रहिए, रिवीजन करेंगे बार बार, सारे कठिन क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पहले वाले पद को सॉल्व करिए, केवल इसको हम दिखा देते हैं आपको क्या है। ये 1.1 × 2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे एक पद को 1 - 1 - 1/2। अगर इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यही आया। देखो इसका लासा कितना आया, लासा 2, तो क्या होगा 2 × 1 = 2, यानी 1/2 आएगा। तो 1/2 को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब प्रत्येक पद में देखो 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, ऐसे ही होगा। प्लस डॉट 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 लास्ट वाला क्या है 1/n - 1/n प्लस का 1। अब देखो पहला पद बचेगा तो लास्ट बचेगा, है ना, ये सब कट जाएगा। क्या हुआ, पहला बचा और लास्ट में बचा n प्लस का 1, तो इसका गुणा इसमें होगा n + 1 - 1/n प्लस का 1, इससे ये कट जाएगा। क्या हुआ n प्लस का 1। अब ऑप्शन ऐसा है नहीं, ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका जो आंसर सदैव 1 आएगा, नहीं 1 आएगा। क्यों नहीं 1 आएगा, कि जब n का मान आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो सदैव 1 से छोटा होगा। 2 रखोगे, जब n का मान 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो भी 2 1 से छोटा हो गया। 3 रखोगे तो 3/4 हो जाएगा। कुल मिला के आंसर सदैव 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, ये आपका वर्गमूल में 0.20 भी इसमें इंक्लूड है, तो दोनों इसमें दोनों चीज़ें आपको देखो, तो बड़ा क्वेश्चन देख के डरा मत करो, बहुत आसान है। अब देखो इसमें क्या करें हम, ध्यान देना, पॉइंट गिने ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट से पॉइंट खत्म। क्या बचा ऊपर, क्या बचा 49 × 16 × 9, और नीचे क्या बचा 81 × 36 और × 64। देखो 9 चौक 36, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब आपका क्या है, तो यही है, देखो ऊपर बचा आपका 7 और नीचे क्या है 64 का कितना हो जाएगा, 64 का आपका हो जाएगा कुछ सॉरी 81 है, ये थोड़ा सा गलती हो गई, मैं इसको 8 समझ रहा था, तो ये 81 है, तो इसको देख लीजिए
पूरे को थोड़ा साफ कर दें। देखो 49, या आप ऐसा कर लीजिए सीधा, काय को उतना टेंशन ले रहे हो। 49 का 7 निकलेगा बाहर, उसका 4 निकलेगा, उसका 3 निकलेगा बाहर, इसका 9 निकलेगा, इसका 6 निकलेगा और उसका 8 निकलेगा। बस सॉल्व हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, क्या है 3 त्रिका 9 है ना, 4 दूनी 8, बस हो गया सॉल्व। ऊपर 7 है और 6 दूनी 12 यहाँ 36, यानी 7/36 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि आपको वर्गमूल याद कर लो 40 तक। इसको अंदर x मान लो और माइनस का कितना है 34 बराबर, ये किसका वर्गमूल है? ये बेटा ये 22 का वर्ग है ये, यानी 784 का वर्गमूल 22 होगा। अब देखो √x बराबर 22 में क्या 34 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, √x बराबर आपका जोड़ो तो क्या हो जाएगा ये 56, ठीक है ना। और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो 31 36 आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो मान होगा वो आपका 31 36 होगा। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए ये बड़ा आसान है, देखिए इसको करिए, इसको होल वर्क करिए तो 5 + 4 - 4√5 बराबर क्वेश्चन मार्क जगह x मान लीजिए। 80 में क्या निकलेगा बात, 16 × 5 = 80, तो 16 का क्या निकलेगा 4√5, 4√5 इससे ये कट जाएगा तो x का मान कितना आया, x का मान आपका आ गया 9। कितना आ गया 9। देखिए चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन आप करिए। अगला क्वेश्चन जो भी आएगा आपके भाग्य से उसको आप करिए। देखिए कितना आसान है, तो आप खुद ही आप इसका आंसर बताएंगे। करिए और बताइए क्या इसका आंसर है। अरे भाई इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो। अब देखो ये क्या है, ये 31 का वर्ग है, 31 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये 50 का वर्ग है। देखो ये 50 का वर्ग है तो यहाँ 50 और एक हाँ बड़ा, इसे बड़ा कर लो, और प्लस ये कितने का है 31 का है, और ये क्या हो जाएगा दोनों का 81, और बराबर में क्या है रूट की सॉरी x स्क्वायर है, तो इसको जब बाहर निकालें तो क्या निकलेगा 9, ये और इसका फिर वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान 3। कितना आ जाएगा 3। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। ये तो बहुत ही तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मौके देखिए क्या है इसका, इसका क्या निकलेगा 7 29 7 कितने होते हैं 36, 36 से क्या निकलेगा 6, क्या हो जाएगा 6, 19 और 6 कितने होते हैं 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, 25 क्या हो जाएगा 5, 5 11 और 5 कितना हो जाएंगे 16, 16 कितना हो जाएगा 4, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, और 9 का कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीछे से करते हैं, 7 इसमें जोड़ेंगे, 36 6 हुआ इसका, 6 का इसमें जोड़ेंगे, 19 6 25, 25 का 5 11 5 16 4 9, यानी कि 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यही बड़ा आसान है, इसका वर्ग इससे करेंगे कितना वो 8 × 40 400, और यहाँ भी x मानेंगे यहाँ भी x मानेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए सवाल डाल रखे हैं ये, कि आपको ऐसा ना लगे बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी क्या है, इसको x मान लीजिए, इसकी जगह आप क्या मान लें x मान लें, तो क्या हो जाएगा 18/13, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा x/169 बराबर
324 बटे 169, इससे ये कट जाएगा, x का मान क्या आएगा 324। ठीक है, आगे देखिए 11वां। अभी जैसा आपने कराया वैसे ये है, क्या मैंने बताया था कि पहले इनके क्या करेंगे, पॉइंट जो है इसके निकालेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पॉइंट से पॉइंट कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सीधा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 9 का क्या निकलेगा 3, 36 का क्या निकलेगा 6। अब देखिए 16 क्या निकलेगा, 16 का आपका निकलेगा 16 का निकलेगा 4। और अब बचा क्या, अब बचा √8। तो देखो सीधी सी बात है, √8 से √8 ये कट जाएगा। तो इन दो बार 1 2 की ओर बाहर निकाल लो, तो क्या 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, तो 3 दूनी 36 का आंसर ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बड़ा आसान है, ये क्या है, इसको जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0.08 है इसका, और इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसमें 0.1, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.09, और क्या आएगा 0.3, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 0.3। ठीक है, अगला करेंगे सेम वैसा ही है, ये आप खुद करिए, इसमें कुछ नहीं है। अभी हम 3 2 करा चुके हैं ऐसे ही, अगला इसको करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन तो मैं ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो बहुत ही आसान होते हैं। बस रूट के अंदर ये फॉर्मेट हो और इसका वर्ग ये रखा हो, तो इसका जो आंसर होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर 27 आएगा। या तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों कि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो 1 + x/169 बराबर 196/169। अब देखो 169 + x/169 बराबर 196/169। इससे ये कट गया, तो x बराबर 196 में से 169 घटेगा तो आपका 27 ही आएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। तो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, केवल इन दोनों के योग के बराबर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये वाले में क्या है कि देखो इसको यहां ले आओ, क्या कि 1120 बटे 80 बराबर √n। अब इससे ये 0 काट, 8 कितने बचे, 3 8 चौकू 32, ये बराबर आपका हो गया √n। क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 196 बराबर √n, यानी कि सॉरी n केवल n, तो n का मान क्या हो जाएगा 196, केवल n है यहाँ पे, यानी 196 बराबर n की वैल्यू ये आपकी क्या आ गई 196। ठीक है, अगला देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिले और चिन्ह अगर प्लस का है तो इसके आपको 2 गुणनखंड करने हैं, 2 खंड करने हैं, तो 3 और 2, 3 दूनी कितने होते 6। अगर चिन्ह प्लस का है तो आंसर बड़ा फैक्टर आंसर होगा। भाई 6 के आपने 2 फैक्टर किए, एक 3 किया एक 2 किया, तो अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, और चिन्ह अगर माइनस का है तो छोटा फैक्टर आंसर होता है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका है प्लस का, तो आंसर क्या होगा 3। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। हाँ, ये अब सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, गलती मत कर देना बिल्कुल। इस सवाल में ऐसा गलती मत कर देना कि इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आंसर तीनों ही नहीं होंगे इसके, ये तीनों ही इसके आंसर नहीं होंगे। जी हाँ, पता लगे आप इन तीनों में से कोई एक आंसर देख पा रहे होंगे, नहीं। ये मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, या मैं उसको फिर एक वीडियो बना दूंगा पूरा वर्गमूल का। ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करेंगे, 0 6 4 2 2 के जोड़े बनाएंगे इधर से। तो पहला अंक क्या होगा
पहला आएगा क्या, किससे करेंगे आप, 6 से करेंगे, तो 6 से करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। कितने बचे यहाँ, 2 बचे, कितना आया 40, ठीक है ना। इसका क्या होगा 4, तो क्या होगा, ये होगा 5 बार, 45 पंचे 225 होता है, ऐसे होता चला जाएगा, फिर और आएगा, तो इसका में 0.25 आएगा, इसका दशमलव, इसका जो आएगा 0.25 और आएंगे आगे, तो जो भी और निकालेंगे तो और निकलेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नहीं, बहुत बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं कि इसका आंसर सीधा आपको बिना समझे ये लगा देंगे। 99% बच्चे गलत करते हैं, 99% बच्चे गलत करते हैं। तो आगे देखिए, आगे देखो, इसको भी सेम, इसको देखो, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है अभी मैंने बताया था ना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। 0, 0 और 9, आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये इसका आंसर इन दोनों में नहीं होगा, इसका आंसर आपका ये होगा। कैसे, देखो जोड़े बनाए, इधर से जोड़े बनाए और एक जोड़ा ये बनाया, यानी इस जोड़े का एक जोड़ा ऊपर हो गया। अब क्या आएगा, ये आएगा आपका 9 नेम 81, ठीक है ना। तो यानी एक डिजिट हमने आपको बता दिया, इसका आंसर आपका ये आएगा। आगे करेंगे 4 आएगा, आगे करेंगे 8 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 19वां, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो ये, ठीक है ना। इनमें देखिए आप जल्दबाजी कर देते हैं, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको बहुत सोच समझ के, आपकी आदत पड़ी होती है, आप समझते हो कि 11 का वर्ग रखा है, तो इनमें से या तो ऑप्शन ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, और ज़्यादातर बच्चे इसका ये लगाएंगे, जबकि गलत होगा, ये लगाएंगे। मतलब आप कुल मिला के आपका इन्हीं में से आपका कहीं ना कहीं नज़र जाएगी, और इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 त्रिका 9, कितने बचे 3। अब क्या होगा, इसका दूना करेंगे यहाँ 6, 6 पंचे 30, 55 25 की 5, और 6 पंचे 30, नहीं 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0.34। अब 0.34 में कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप ये ध्यान रखें कि बिल्कुल ही जल्दबाजी ना करें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गलती होती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन आप देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, कंजुगेट परम्बेकट करिए। क्या है, √7 प्लस √5, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करते चिन्ह बदल के, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √5, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में वर्गांतर होगा, यानी कि 2 आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, इनका वर्ग कर दीजिए, तो 7 प्लस 5 प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा 35, और बटे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 7 5 12, 12 और 2 यानी 2 कॉमन लिया, तो कितना आया 6 प्लस √35 और बटे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। कितना आंसर है 6 प्लस का √35। ये देखो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज की पूरी सीरीज कंप्लीट हुई। 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आसान थे, ट्रिकी थे, और बहुत ज़्यादा गलत करने वाले भी थे कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, आप इसको जो लास्ट के जो वर्गमूल के 3-4 क्वेश्चन थे उनमें गलतियां बेटा बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको अच्छे से देखना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपको अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।